10 से आगे वाले जो क्वेश्चन है 11th 15 लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। देखो जो 12th क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक में 0 यूनिट वेक्टर कह रहा है, उससे अगले में यूनिट वेक्टर नहीं, इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स such that a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। मैंने वेक्टर्स में पहले बताया था, वेक्टर्स का सम इक्वल टू 0, इट मीन्स वो 0 वेक्टर है। 0 के ऊपर चाहे एरो मार्क हो या ना हो, अंडरस्टूड है वो कि वो 0 वेक्टर है। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक तो आपसे ये पूछ सकता है, और एक इसी क्वेश्चन में हमसे ए और बी, बी और सी या सी और ए के बीच का एंगल पूछ सकता है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन सी एंड ए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगले पार्ट में यहाँ जो ए बी और सी यूनिट वेक्टर्स हैं, उसकी बजाय ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 12 और सी का मैग्नीट्यूड 30। इसका जो सेकंड पार्ट है, ए का मैग्नीट्यूड 5, सेकंड पार्ट में बी का मैग्नीट्यूड 12 और सी का मैग्नीट्यूड 30। यहाँ तीनों 1 के इक्वल है। यहाँ पर तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? 1। देखो एक तो शॉर्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल शॉर्ट में 2-3 स्टेप्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर 0 वैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है, जिसकी लेंथ 0 है, वो 0 वेक्टर होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0। मैग्नीट्यूड की सिंगल पावर है, कोई रास्ता आगे दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें? जब मैग्नीट्यूड 0 है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 0 मिलेगा। मैग्नीट्यूड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लेंथ 0 है, उसका स्क्वायर भी 0 आएगा। अब स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट होगा? इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से स्केलर प्रोडक्ट निकाल दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले ए का स्केलर प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, ए का स्केलर प्रोडक्ट ए के साथ, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का बी के साथ ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी का स्केलर प्रोडक्ट बारी बारी से तीनों के साथ बी डॉट ए, बी का बी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और बी का स्केलर प्रोडक्ट सी के साथ बी डॉट सी। लास्ट में सी का स्केलर प्रोडक्ट तीनों के साथ सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी हो गया सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, बी डॉट सी और सी डॉट बी इक्वल है, ए डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल है। 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। इक्वल टू, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 3 टर्म तो मैंने लेफ्ट में रख ली, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड,
ए बी और सी यूनिट वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी 1। तो यहां से हमारे पास 1 + 1 + 1 -3/2 जो है वो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ गई, जो हमें निकालनी है। अगर ये गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 5 पुट कर लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड 12 और सी का मैग्नीट्यूड 13, ये केस आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और मेथड, इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और मेथड थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्या है वो मेथड दूसरा? सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकालूंगा, वही मेथड मैं यूज करूंगा। आपसे कहे कि ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तीनों का सम 0 के इक्वल है, तीनों का सम 0 वेक्टर है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बेटा इस कंडीशन की हेल्प से ध्यान से देखो आप, a प्लस बी प्लस सी, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, a प्लस बी प्लस सी वैक्टर का सम 0 वेक्टर है। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से मैंने बताया था, सम ऑफ 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स इज सेम इक्वल टू 0। इसका मतलब इन 3 वेक्टर्स को मैं ट्रायंगल की तीनों साइड्स की हेल्प से, जो कि सेम ऑर्डर में, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसका मतलब जो ट्रायंगल हमारे पास होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगी। इक्विलेटरल क्यों आएगी? एक साइड को वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी साइड को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरी साइड को वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या हुआ? तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपके पास आंसर आ गया सीधा सा। ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने हैं? 60 60, तो आंसर 60 नहीं आएगा। ए और बी के बीच का एंगल निकलवा रहा है, वेक्टर और उनके बीच का एंगल। ध्यान रखें, सपोज ये ट्रायंगल आपके पास ABC, इसकी साइड BC वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C। सपोज अगर मैं आप बात करता हूं यहां पर A और B के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B, A वेक्टर की डायरेक्शन ये है, B वेक्टर की डायरेक्शन ये है। A और B के बीच का जो एंगल है वो ये बड़ा होगा, ना कि इंटीरियर। A और B के बीच का जो एंगल है ये बड़ा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। तो ये हमारे पास ये बड़ा जो एंगल है वो A और B के बीच का है। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, AB लेंथ, BC लेंथ और CA लेंथ तीनों इक्वल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल। ये एंगल 60 हो गया, 60 होते ही एंगल आपको कितना मिलेगा? 120 डिग्री। मतलब विशेष ध्यान रखना है वेक्टर्स की डायरेक्शन। अगर A और B की मैं बात कर रहा हूं, A और B वेक्टर, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं B और C वेक्टर के बीच का एंगल, B और C, B की डायरेक्शन ये है इधर और C की डायरेक्शन ये है, तो B और C के बीच का एंगल ये बड़ा होगा। वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर B और वेक्टर C के बीच का एंगल ये एंगल है, ये 60 है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये भी 120। और यहां पर वेक्टर C की डायरेक्शन ये है और वेक्टर A की डायरेक्शन ये है, तो C और A के बीच का एंगल ये होगा। अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स सेम ऑर्डर में 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो उन कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना पड़े तो ध्यान रखना ये एंगल्स इंटीरियर एंगल नहीं होंगे, एक्सटीरियर होंगे। आप कहोगे सर फिर ये ट्रायंगल के एंगल कैसे निकालें? अगर आपको ट्रायंगल ABC के एंगल से निकालना है, एंगल A निकालना है, एंगल A, तो इसके लिए जो एंगल A है ना,
वो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के बीच का एंगल है। डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ए बी और ए सी, एंगल ए निकालना है तो वर्टेक्स ए से निकलने वाले दोनों वेक्टर निकालोगे, एक ए बी और एक ए सी। एंगल बी निकालना है तो बी ए निकालोगे और बी सी निकालोगे। एंगल सी निकालना है, सी ए निकालोगे और सी बी निकालोगे। और फिर डेफिनेशन यूज कर लोगे, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड। मैं बात कर रहा था कि ए बी और सी यूनिट वेक्टर हैं, ए प्लस सी 0 है। ए और बी के बीच का एंगल निकालो, ए और बी। ए और बी यानी कि ये एंगल आएगा और ये 120 है, देखना 120 ही आएगा आंसर। कैसे? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी हो गया, क्योंकि तीनों का सम 0 था। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी डॉट माइनस सी। माइनस सी का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, तीनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं है। वेक्टर के रूप में अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन, और उसको स्क्वायर करने का मतलब है आपने लेफ्ट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ निकाला, राइट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ निकाला। यहाँ डेफिनेशन लगाओ, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। -1 स्केलर यहाँ पर है, -1 स्केलर यहाँ पर है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर हो गया 1 और सी डॉट सी हो गया सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू आ गई मोड सी स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। अगर यहीं पर आपका ए डॉट बी निकल गया, इसके साथ 1/2 आ गया। जो सम निकालना था ना मुझे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, उसमें से ए डॉट बी की वैल्यू आई। कब आई ए डॉट बी की वैल्यू? तीनों का जो सम 0 वेक्टर था उसमें से मैंने ए और बी को लेफ्ट में रखा। अब आप बी और सी को लेफ्ट में रख लेना, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। फिर स्क्वायर करोगे, सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली बी डॉट सी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर माइनस मोड सी स्क्वायर अपॉन 2 और सी डॉट ए मोड बी स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर माइनस मोड सी स्क्वायर अपॉन 2। ए डॉट बी आ गया, बी डॉट सी आ गया, सी डॉट ए आ गया। इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर वही आना है जो यहां पर आया था। तीनों को ऐड करेंगे, हिंट कहां से मिल रहा है, कैसे निकाल रहे हैं? ए डॉट बी निकाला तो जो ए और बी लेफ्ट में है उसको छोड़कर तीसरा वेक्टर है उसका स्क्वायर तो आ गया प्लस के साथ और ए और बी के स्क्वायर आ गए माइनस के साथ। ड्राइव किया है मैंने, और ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से यूज किया है। ए डॉट बी निकालना है, निकल गया। इसी प्रकार बी डॉट सी निकाला, फिर सी डॉट ए निकाला, ऐड कर दो तीनों को। इसी क्वेश्चन को इसकी वैल्यू निकालने का दूसरा मेथड, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं बात कर रहा था एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो यहां से निकलेगा, यहां से डेफिनेशन लगानी पड़ेगी आपको। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। आप कहोगे सर पता नहीं है क्वेश्चन था कहां से कहां पहुंच गई। बेटा इस एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछ सकता है, मैंने सारे ऑप्शन यहाँ डिस्कस कर दिए। ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा दी मैंने, एंगल थीटा निकालने जा रहा हूं बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड में 1/2 बाहर है, ये भी 1 और ये भी 1, -1 -2 + 1 माइनस का 1 बच गया, यानी कि -1/2 आ गया। और कोस थीटा की वैल्यू, ये दोनों भी 1 है, -1/2 ही आई। कोस थीटा -1/2 है, ए और बी के बीच का जो एंगल है उसके कोसाइन की वैल्यू -1/2 है। क्या करना है हमें? थीटा की वैल्यू निकालनी है। -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एज इट इज कोस π/3, और माइनस कोस π/3 की जगह क्या लिख दिया? कोस π - π/3।
कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक क्वेश्चन था ए बी और सी तीन वेक्टर हैं, लेकिन ये तीनों वेक्टर अगर इस टाइप की किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही ये बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। अगर ये कंडीशन मेरे पास नहीं होती तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल पाता। तीन वेक्टर्स हैं जिनका सम 0 है, इधर मैग्नीट्यूड 5 12 और 13 दिया हुआ है। तो अंडरस्टूड है चीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली कि जो तीन वेक्टर्स हैं ट्रायंगल की जो तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तीन साइड्स को, तो उन तीन साइडों से बनने वाली जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि 13 का जो स्क्वायर है, जो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है, जिस साइड को वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है उस साइड की लेंथ 13 है, जिसको वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी लेंथ 5 और 12 है। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इट मीन्स वो तीन वेक्टर्स ए बी और सी से रिप्रेजेंट होंगे, ट्रायंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनका सम टेकन इन सेम ऑर्डर 0 है, वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चन के भी कैसे कैसे हमसे वैल्यू निकलवा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट छोड़ दिया मैंने, अपने आप निकालोगे। वी आर गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इज इट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू बी। ए का स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल है। क्या जरूरी होगा कि ए और बी आपस में इक्वल है? For two given vectors, for given two vectors a and b, a square equal to b square means वेक्टर का स्क्वायर है, ए के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या ये जरूरी होगा कि ए और बी आपस में इक्वल है? नहीं। अगर वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट, उनका केवल साइन चेंज कर लो, सीधी सी बात है। स्केलर कंपोनेंट्स का केवल साइन चेंज कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखो, जितने भी वेक्टर होंगे सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई माइनस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के, एंड माइनस आई माइनस जे माइनस के। क्या किया मैंने? केवल साइन चेंज किया है। आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सभी कैसे सेम है, 1। साइन जो है वो चेंज किया है बस। मेरे पास टोटल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, बी वेक्टर के लिए टोटल कितनी चॉइस आ गई? 7 चॉइस और आ गई। अगर ए ये लेके इनमें से कोई भी बी लिया, अगर ए को ये लेके इनमें से कोई भी मैं बी ले रहा हूं तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपस में इक्वल है, बट ए नॉट इक्वल टू बी। वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। कौन से दो वेक्टर इक्वल होते हैं? कौन से दो वेक्टर इक्वल होते हैं? जिनके स्केलर कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग सेम हो। अगर ए में ये लेके चल रहा हूँ और बी इनमें से कोई भी एक लिया तो तीनों के तीन स्केलर कंपोनेंट कहीं भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये वाला जो ए है इनमें से किसी भी बी के इक्वल नहीं है। उसके बावजूद ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी सेम है, और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है।
फॉर टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी स्टेट व्हेन दिस इक्वल टू दिस होल्ड्स। दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, आपसे पूछ रहा है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर कब होल्ड करेगी ये इक्वेशन? भाई ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं, स्टेट व्हेन दिस इक्वेशन होल्ड्स। ये दोनों साइड आपस में इक्वल कब होंगी ये हमें इसमें बताना है। स्टेट व्हेन दिस इक्वेशन होल्ड्स। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। ये दोनों साइड्स इक्वल हों इसके लिए a और b कौन सी रिलेशन को सेटिस्फाई करें। स्टेट व्हेन दिस रिलेशन विल होल्ड, व्हेन दिस इक्वेशन विल होल्ड मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल। व्हाट कैन वी से अबाउट द वेक्टर ए एंड बी? ए और बी के बीच बारे में क्या कहा जा सकता है? लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी जीरो आना चाहिए, इसका मतलब a डॉट बी जो है वो भी जीरो होना चाहिए। और a डॉट बी आपको अच्छी तरह पता है जीरो कब आएगा। a डॉट बी जीरो कब आएगा? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? स्टेट व्हेन दिस इक्वेशन विल होल्ड। हमारा आंसर है व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के क्या हों? परपेंडिकुलर हों। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए वेक्टर जीरो है, इफ ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी जीरो। भैया तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है, तो ए डॉट बी जीरो आएगा। ट्रू है ये चीज, ये बात ट्रू है। हमसे आगे क्या कह रहे हैं? इज द कन्वर्स ट्रू? ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो implies a डॉट बी इक्वल टू जीरो। कन्वर्स क्या हुआ इसका? क्या a डॉट बी अगर जीरो है तो मैं ये कह सकता हूं implies a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, या फिर हम ये कहें कि क्या a डॉट बी इन्हीं दो केसेस में जीरो आएगा? बस दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट केवल और केवल दो केस, कौन कौन से? या तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो, इन्हीं दो केसेस में जीरो आएगा, या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ए और बी नॉन जीरो होते हुए भी, ए और बी नॉन जीरो होते हुए भी ए डॉट बी हमारा जीरो आ सकता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये ट्रू है कि या तो ए या बी अगर जीरो है तो ए डॉट बी डेफिनेटली जीरो होगा, और ए डॉट बी अगर जीरो है तो क्या वहां से या तो ए जीरो या फिर बी जीरो। रियल नंबर्स नहीं है कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो। वेक्टर्स की बात हो रही है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, आइदर फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो, और द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस आल्सो ए डॉट बी विल बी जीरो। आपसे कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपने आंसर को जस्टिफाई करो। ले लो कोई भी एग्जाम्पल। ए वेक्टर ले लिया मैंने i प्लस जे प्लस 2k, बी वेक्टर मैंने ले लिया i प्लस जे और माइनस के। ए डॉट बी क्या होगा? ना तो ए जीरो ना बी जीरो। ए डॉट बी, i का कोफिशिएंट 1 इंटू 1 1, जे का कोफिशिएंट 1 इंटू 1 1, के का कोफिशिएंट 2 इंटू -1 -2, कैंसिल, जीरो हो गया। ना तो ए जीरो ना बी जीरो, उसके बावजूद भी ए डॉट बी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। मतलब क्वेश्चन में देखें क्या तो दिया हुआ है, क्या आपसे पूछना चाह रहा है।
ए और बी में से कोई एक जीरो है, डेफिनेटली ए डॉट बी जीरो होगा। लेकिन क्या ए डॉट बी जीरो से मैं ये दो कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? हमारा आंसर होगा नहीं। वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर वेयर ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो एंड ए डॉट बी स्टिल जीरो। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ए एंड बी आर नॉन जीरो वैक्टर्स, ए एंड बी आर नॉन जीरो वैक्टर्स, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपसे कह रहा है देन व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। केवल थीटा के बारे में बात कर रहा है। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। व्हाट कैन यू से अबाउट थीटा। जो थीटा हमारे पास है वो 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। मैंने 0 भी शामिल किया हुआ है, π/2 भी। π/2 शामिल क्यों कर रखा है? क्योंकि cos π/2 क्या होता है? 0। एंगल थीटा अगर π/2 हुआ तो ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर केस दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हटा दो यहाँ से, उस केस में π/2 हट जाएगा, उस केस में π/2 हट जाएगा। बस मैंने पहले बता दिया था ए डॉट बी को पॉजिटिव और नेगेटिव कोस थीटा बनाएगा। अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो ए डॉट बी पॉजिटिव, कोस थीटा नेगेटिव है तो ए डॉट बी नेगेटिव। इसी प्रकार इसके अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट है, निकालेंगे अपने आप। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द वेक्टर बी। मतलब बिल्कुल यूनिक आना चाहिए आंसर। आप कहोगे भाई ए डॉट ए जीरो है और साथ में ए डॉट बी भी जीरो है। हमसे ये कह रहा है कि बी क्या हो सकता है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी। अगर आप केवल इसको ध्यान में रख रहे हो तो आप कहोगे भाई या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन जब ये कंडीशन साथ दी हुई है आपको, जब ये कंडीशन साथ दी हुई है ए डॉट ए जीरो होने का मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो कब आता है? जब वो वेक्टर जीरो वेक्टर। ए डॉट ए जीरो आने का मतलब है कि जो वेक्टर ए हमारे पास है वो हर हालत में जीरो है। ए डॉट ए अगर जीरो दिया हुआ है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इक्वल टू जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन में जिन दो वेक्टर्स ए और बी की बात हो रही है उसमें से एक वेक्टर जीरो है, ए जीरो है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए डॉट बी जीरो होने के लिए बी कैसा होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। आंसर क्या है मेरा? बी वेक्टर कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट में एक जो वेक्टर है वो ऑलरेडी पहले जीरो है, तो डॉट तो हर हालत में जीरो आएगा। ए डॉट ए जीरो होने का मतलब है मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ए जीरो है, श्योरिटी, श्योरिटी है कि ए जीरो है। अब ए जीरो है तो ए डॉट भी हर हालत में जीरो होगा, चाहे बी कैसा भी वेक्टर हो। ये कहने की जरूरत नहीं है कि या तो ए जीरो या बी जीरो या दोनों परपेंडिकुलर। हमारा आंसर होगा बी में बी एनी वेक्टर, एनी वेक्टर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो एक वेक्टर हो पहले ही जीरो हम प्रूव कर चुके कि वो हर हालत में जीरो है, ए डॉट ए जीरो होने की वजह से। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एंगल निकालने का फॉर्मूला है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। बेटा एक क्वेश्चन देख लें, बता देता हूँ एक बार। कोई भी दो वेक्टरों उनके बीच का एंगल निकालना है, उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनके अलग अलग के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ए और बी हैं तो ए डॉट बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी हैं तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी।
अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी। छोड़ रहा हूँ, निकाल लेना अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, फॉर्मूला बताया था, डॉट प्रोडक्ट को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, projection of b plus c on a, formula it is equal to b plus c dot a अपॉन में मैग्नीट्यूड। चाहे ये वेक्टर कुछ भी दे रखे हों, प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला याद रखें। दो वेक्टर दिए होंगे, एक का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरे पर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उसको जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकल रहा है, ऑन ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब आपको वेक्टर ए बी और सी दे रखे हैं, आई थिंक निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली बी प्लस सी निकालना है, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। निकालने का तरीका पता है, आई जे और के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उन सभी को ऐड करके और अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड लैम्डा सो दैट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका सेकंड पार्ट चलो दोनों ही देख लो। वेक्टर ए हमारे पास है आई माइनस जे प्लस 7k, वेक्टर बी हमारे पास है 5 माइनस जे प्लस लैम्डा के। बेटा कई बार जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती कर देते हैं। मेथड मुझे पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वहां से शॉर्ट में a plus b and a minus b are perpendicular to each other. Therefore, a plus b dot a minus b equal to 0। और तीन रिजल्ट बताए थे एक साथ, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मोड ए स्क्वायर इक्वल टू मोड बी स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर इक्वल टू मोड बी स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से 1 प्लस 49, इसका स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर। आई जे और के जो कोफिशिएंट है, मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इक्वल टू मोड बी स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर रूट और सारे का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, कितना आया 51 इक्वल टू 26 प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर 25 आ गया, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करता मैं 5i प्लस आई 6i माइनस जे माइनस 2j ऐड कर रहे हैं, और 7 प्लस लैम्डा इंटू के, 7k प्लस लैम्डा के, 7 प्लस लैम्डा इंटू के, ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, आई माइनस 5i माइनस का 4i, इसमें से इसको घटाएंगे, जे वाले टर्म कैंसिल, और 7 माइनस लैम्डा इंटू के। जो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, वो दोनों वेक्टर निकाल लिए।
अब आगे लिखोगे एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर जो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब निकाल लो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 6, यहाँ पर -4 -24, जे का कोफिशिएंट -2, यहाँ जे का कोफिशिएंट 0, जे वाली टर्म है ही नहीं, 7 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा का प्रोडक्ट 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। बात वही आनी है, -24 प्लस 49 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, वही लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस। अब ये नहीं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो बार बार हम निकालें, मेथड सेम रहना है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। नेक्स्ट आपके पास है फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, नॉन जीरो वेक्टर हैं ए और बी, ए और बी दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो ये कह रहा है मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए एंड मोड ए इंटू बी माइनस मोड बी इंटू ए हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे।